अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। आज मदीना मुनव्वरा में तकरीबन 8 रोज़ में हो गए और आज रोज़ा रसूलुल्लाह के जो अंदरूनी मरकज़ है, अंदरूनी हिस्सा है, उसकी ज़ियारत करने के लिए आज जो है वो आखिरी बार तकरीबन जा रहे हैं इस बार। बाकी अल्लाह से दुआ है कि बार बार ज़ियारत का मौका नसीब फरमाए अल्लाह ताला देखने वालों को, सुनने वालों को, और जो जो ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह ताला उनको हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, और जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, हाजात हैं, अल्लाह ताला वो पूरी फरमाए। अच्छा, इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी मदीना मुनव्वरा के हवाले से, जो ख़ास ज़ियारतें हैं, यानी कि जो ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा उहद, मस्जिद क़िबलतैन, और इसके अलावा जो मस्जिद कुबा है ख़ास तौर पर, वो और दीगर ज़ियारतें भी इसी वीडियो में होंगी। तो इंशाल्लाह वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाकी अंदरूनी मनाज़िर है कुछ, वो भी आपको दिखाते हैं। No, damo. يلا يا شيخ هناك. استعد. اه يا شيخ. وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله. يلا يا اخوان. يلا يا شيخ الحين اسحبوا على الدور. يا رب العالمين كما يملك الجلال وتقضي لنا بيتم الحاجات وتدر لنا بيتم الشيئات ونرفق لنا بها ونرجع وتقبل لنا بها الصلوية अब जनाब हम पहुंच चुके हैं मस्जिद क़िबलतैन, यानी कि इस मकाम पर हमारा जो किबला है वो तब्दील हुआ था। इससे पहले जहाँ जिस तरफ हम मुसलमान नमाज अदा करते थे, जिस रुख की तरफ, वो मकाम था बैतुल मक़दस। यहाँ नमाज के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस मकाम पर नमाज अदा कर रहे थे तो अचानक जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि खाना काबे की तरफ जो है वो रुख मोड़ दो। तो उसके बाद फिर नमाज के दौरान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस से खाना काबा की तरफ जो है वो अपना रुख मोड़ लिया। उसके बाद जो है वो खाना काबा की तरफ ही जो है वो रुक करके नमाज अदा की जाती है। ये वही मकाम है यहाँ पर गालिबन बताया गया है कि ज़ुहर की नमाज का टाइम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर अपने साथियों के साथ नमाज अदा कर रहे थे, और नमाज जो है वो बैतुल मक़दस की तरफ, यानी कि क़िबला अव्वल की तरफ जो मुँह था, रुख था, उस तरफ जो है वो अदा कर रहे थे। तो इसलिए इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद क़िबलतैन रखा गया है। तो यहाँ पर जितने भी आज़मीन या ज़ायरीन हैं आते हैं, तो यहाँ पर भी ज़रूर वो 2 रकात नफिल भी अदा करते हैं, ज़ियारत करते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से फिर दूसरी ज़ियारतों की तरफ चले जाते हैं। अंदर भी जाते हैं, अंदर मस्जिद आपको जगह दिखाते हैं। मस्जिद क़िबलतैन का अंदरूनी मंजर है।
Never na Santa Poška škala. Ja, šundi. محمد هاكا جبتوا كلها اليمين بابا चलो तो मेरे दोस्तों, आपको यकीनन देख के हैरानगी होगी कि ये आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देखें, पहले जो है ना इस तरफ जो है वो रुख किया जाता था ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों, आपको सबको हैरानगी होगी, ये जगह तख्ती देख रहे हैं ऊपर, पहले जो था इस तरफ रुख करके जो वो नमाज अदा की जाती थी, और उसके बाद फिर अचानक नमाज के दौरान अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपना रुख इस तरफ तब्दील करके नमाज अदा करें। तो फिर इस तरफ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख तब्दील किया, और ये खाना काबे की तरफ रुख है, और ये वाला जो यहाँ तख्ती नज़र आ रही है ये बैतुल मक़दस की तरफ से वो रखता। तो बहरहाल आप पहले यानी कि बिल्कुल अपोजिट साइड से रुख करके नमाज अदा की जाती थी, या चूँकि आज भी निशान उसी तरह है जो पहले हुआ करता था, और उसके बाद फिर अचानक इस तरफ हुक्म आया कि इस तरफ आप नमाज अदा करें। तो जनाब, ये मस्जिद क़िबलतैन का आपने अंदरूनी मंज़र भी देखा, बैरूनी मंज़र भी देखा, और मज़ीद कुछ और ज़ियारतों की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको दिखाते हैं सारी सूरत हाल, क्योंकि खाना काबा और उसके अलावा मक्का में बेशुमार ज़ियारतें हैं। हमने कोशिश की आपको सब कुछ दिखाया, और अब कोशिश है कि आपको मदीना की ज़ियारतें भी कराई जाए। तो इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, मज़ीद जो कुछ देखते हैं आप तक पहुंचाते हैं। पर आप भी अपनी दुआओं में याद जरूर रखिएगा। जबले ओहद जवाली जन्नत, ये जन्नत का पहाड़ बिल्कुल आपकी नजरों के एकदम सामने देखें, एकदम सामने ये खूबसूरत तरीन पहाड़ जो आपको नजर आ रहा है, ये वो खूबसूरत पहाड़ है जिसका नाम है जबले ओहद जवाली जन्नत, जिसके बारे में प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान है कि जबले ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और बरोज़ क़यामत ये जन्नत के दरवाजे पर होगा। देखिए कि एक बेजान चीज पत्थर पहाड़ जिसने नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, तो इस मोहब्बत की वजह से ही नबी अलैहिस्सलाम ने इस बेजान चीज पत्थर पहाड़ को दुनिया में ही जन्नत की बिशारत अता कर दी, जन्नत का टिकट अता कर दिया। तो इसी तरह हम भी अपने नबी अलैहिस्सलाम से अमली और सच्ची मोहब्बत का मुजाहिरा करेंगे, उनके बताए हुए तरीके पर चलेंगे, उनके सुन्नतों के पाबंद रहेंगे, तो इंशाअल्लाह इसके दामन में जंगल बहुत का अजीम मार्का पेश आया था। एक पहाड़ी है, वहाँ पर छोटी सी टीला है जिससे के ऊपर जंग से कबल नबी अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 50 से 60 तीरंदाजों को खड़ा करके ये हुक्म फरमाया था कि जंग की जैसी भी सूरत हाल हो,
चाहे हम जंग जीत जाएं या हार जाएं, हर दो सूरत में आपने मेरे हुक्म की तरफ देखना है। जब तक मैं ना कहूं उस वक्त तक इस मकाम और मोर्चे को खाली नहीं करना है। तो इब्तिदाई जंग और जदल में मुसलमानों को कामयाबी नसीब हो गई और दुश्मन भागने पर मजबूर हो गए। तो समाज चंद तीर अंदाजों के बाकी सारे के सारे नीचे उतर आए और उन्होंने शायद ये समझ लिया कि अब हमारा यहाँ पर खड़ा रहना को मकसद और मिशन नहीं रहा, शायद कि हम जंग जीत चुके हैं। तो जब दुश्मन ने इस मकाम को खाली पाया तो अपने बिखरे हुए लश्कर को फिर से मुंजमन कर दिया, दोबारा अटैक कर दी। घमसान की जंग फिर से शुरू हो गई और नतीजतन जीती हुई जंग आधी तौर पर शिकस्ती में तब्दील हो गई थी। और यहाँ पर कम अज कम 70 अफराद शहीद हुए, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी ही बेदर्दी के साथ इस मकाम पर शहीद किया गया। जंग से कबल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करीब करके उनके कांधे मुबारक पर अपना रहमत भरा दस्ते मुबारक रखकर करीब करके फरमाया, ऐ मेरे चाचा जान, आज से पहले आपने बड़ी बड़ी जंगों में हिस्सा लिया है, बड़ी बड़ी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया है। ऐ मेरे चाचा जान, आज उससे भी ज्यादा बहादुरी और जुर्रत की जरूरत है। ऐ मेरे चाचा जान, आज मैं चाहता हूँ कि आपका उठा हुआ जो कदम है ये पीछे को न हटे बल्कि आगे को ही बढ़ता चला जाए। तो नबी इस्लाम की ज़बान अक़दस से ये जुमले निकल नहीं थे कि हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जंगी ज़रा या जो भी जंगी सामान पहन रखा था वो सारे का सारा उतार कर नीचे फेंक दिया और आजादाना तौर पर दोनों हाथों में तलवारें थामे हुए मैदान कासा में कूद पड़े और दुश्मन की तरफ आंधी और तूफान की तरह टूट पड़े और उनको गाजर और मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। इस कदर शदीद वार करते थे कि अगर किसी ने सर के ऊपर जंगी ज़रा भी पहन रखी होती तो उसके जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम करके रखते। तो जनाब इस वक्त हम जंग ओहद के मकाम पर पहुंच चुके हैं। ये जंग ओहद का मकाम है, यहाँ पर 70 के करीब जो सहाबा थे जो शहीद हो गए थे उनकी आपको कब्र मुबारक भी दिखाते हैं और उसके बाद मज़ीद सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। ये आप ये अतराफ़ में देख रहे हैं, ये ओहद पहाड़ है और उसके बाद फिर आगे आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पर जिस जगह पे जंग हुई थी और उसके बाद फिर जो जंग ओहद के शोहदा हैं उनकी कब्रें आपको दिखाते हैं। ये पूरे एक नक्शे के साथ एक उन्होंने ब्रीफ किया हुआ है। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है वो मकाम जहाँ पर 70 शोहदा जो कि ग़ज़वा ओहद के 70 शोहदा हैं उनकी कब्रें मुबारक हैं। अच्छा, चूँकि बैरियर लगाए गए हैं और जालियाँ इस तरह की लगाई गई हैं कि शायद नज़र आना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको अगर यहाँ पे कबूतर नज़र आ रहे होंगे, ये कबूतर उस जगह पर है जहाँ पर हज़रत अमीर हमज़ा और उनके साथ जो करीब 2 कब्रें और हैं वो मज़ीद 2 जो है वो सहाबा हैं उनकी कब्रें हैं जहाँ पे आपको कबूतर नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ फिर ये जो बड़ी कब्र नज़र आ रही है आपको इस जगह पर, यहाँ पर जो है वो इज्तिमाई तौर पर जो तकरीबन कोई 67 के करीब जो शोहदा हैं ग़ज़वा ओहद के उनकी कब्रें मुबारक हैं यहाँ पर। बस अल्लाह ताला इन तमाम शोहदा इकराम और सहाबा के दर्जात बुलंद फरमाए। बाकी ये वो मकाम था आप चारों तरफ से देख रहे हैं कि जहाँ पर जंग हुई थी ग़ज़वा ओहद और इब्तिदाई तौर पर कामयाबी हुई थी और उसके बाद फिर पीछे से कुफार ने दोबारा जब अटैक किया तो उसके बाद फिर शहादत जो है वो उठाना पड़ी सहाबा को और उसके बाद फिर मुसलमान जंग जीत गए थे। और ये हाँ ग़ज़वा ओहद का मकाम ही था जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी शहीद हुआ था इसी मकाम पर। अब आज पहली बार मैंने तो देखा, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आके? यहाँ पर आके जो हमारे साहबा कराम और अल्लाह के नबी ने जो यहाँ पे जंग का जो एहतमाम किया था
वो देख के बड़ा वो है कि उन्होंने कितनी मतलब मेहनत की है, कितनी जद्दोजहद की है इस्लाम को फैलाने के लिए। जब तमाम के दर्जात बुलंद फरमाए, ये किताबों में पढ़ा, आज अपनी नज़रों से देखा, आंखों से देखा। आपके उल्टे हाथ की जानिब सामने एक बाग आपको नजर आ रहे हैं। ये है बाग सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, तो ये फारस से चले थे कूबा को करिया बकरिया पैदल सवार करते कराते यहाँ पर जब पहुंचे तो एक यहूदी के यहाँ गुलाम हो गई। मोहब्बत का बेपना जज्बा रख, तो वो जब बड़े होंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको आज़ादी मिलेगी। इससे पहले एक और ज़्यादा उल्टे हाथ में जान में देखें, ये है वादी बतहान, उल्टे हाथ की जान वादी बतहान, अरबी में इसको वादी बतहान कहते हैं और अपनी ज़बान में इसको खाके शिफा का मैदान भी कहते हैं। देखिए कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु किसी सफर से वापस मदीना शरीफ पहुंचते तो जब मदीना शरीफ आकर अपनी ऊँटनी अपनी सवारी को तेज फरमा लेते तो उनको देखकर दुनिया गलत बात है। यहाँ एक नुक्ता बड़ा ही काबिल गौर है कि अगर एक इन जड़ी बूटियों दवाइयों में अगर शिफा रख दी है तो जिस धरती पर हमारे आका रसूलुल्लाह के कदम मुबारक पड़े होंगे इस पर कैसे शिफा नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वादी बतहान की जो जगह आपको बताई है, जब नबी रसूलुल्लाह के दौर में कोई बीमार होता, फोड़ा फिर से निकल जाता, जख्मी हो जाता, तो नबी रसूलुल्लाह इस मकाम की मट्टी को उठाकर उसमें अपना लहादान डालकर कुछ पढ़कर लोगों को देते, तो अपने जिस्मों पर मस करते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको शिफा अता फरमा देता। ये देखिए आपके सामने एक सफेद रंग की मस्जिद है। बनो निजार की बच्चियों ने 10 बजाकर नबी रसूलुल्लाह का वलहाना और उम्रा का सवाब पाया। मकबूल यानी कबूल शुदा, जिसकी कबूलियत का सर्टिफिकेट आज से 1500 साल पहले नबी रसूलुल्लाह ने दे दिया, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। तो जनाब मस्जिद कुबा पहुंच चुके हैं और मस्जिद कुबा की एक अपनी ही पहचान है और इसका एक अपना मकाम है, क्योंकि इसी मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफिल अदा करने के बाद उसका जो सवाब है एक उम्र की शहादत के बराबर है। तो ये मस्जिद कुबा की ज़ियारत अंदर से भी कराते हैं आपको। Jara kabutar dalilo. बैरूनी सर यहाँ पे इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों बसें जो कि आज ज़ियारतों में निकली हुई हैं, सैकड़ों बसें आई हुई हैं मदीना की मुख्तलिफ ज़ियारतों में निकली हुई हैं। तो यहाँ पर तमाम ज़ायरीन को, जिसमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं, उनको लेके आया बस। आप मंजर देखें, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे वाला ये मस्जिद कुबा का अंदरूनी हिस्सा है। लोग यहाँ पे नफिल नमाज अदा कर रहे हैं मुख्तलिफ हिस्सों में। यहाँ पर भी ख़वातीन के लिए अलग पोर्शन बनाया गया है और मर्दों के लिए अलग पोर्शन बनाया गया है। ये आप देखें माशाल्लाह। माशाल्लाह हर तरफ से खुशबू ही खुशबू। और अल्लाह ताला से दुआ है कि यहाँ सबकी हाज़िरी कबूल मकबूल फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर यानी कि मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफिल अदा करने को मकबूल उम्रा
के बराबर करार दिया था, यानी कि जैसे आपने उम्र अदा किया। तो बहरहाल यहाँ पर लोग जब मदीने की ज़ियारतों पर आते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ पर ज़रूर आते हैं और यहाँ पर नवाफिल अदा किए जाते हैं। ये छत है और यहाँ से पे भी आप देख सकते हैं कि इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं और मुसलमान वो आके इसी तरह नवाफिल अदा करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। तो मज़ीद अगली ज़ियारतों में जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर भी आपको सब कुछ यही सूरत हाल दिखाते हैं। बस अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए, आमीन। इस वक्त हमें यहाँ पे जहाँ ग़ज़वा खंदक हुई थी, ग़ज़वा खंदक के बारे में सब जानते हैं, आप सब मुसलमान जानते हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर खंदक खोदी गई थी। अच्छा, यहाँ पर जो है हज़रत सलमान फ़ारसी की मशवरे के बाद जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने का जो है वो फरमान जारी किया था तमाम सहाबा को। तो सबसे पहले ऊपर जो आप देख रहे हैं ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जो है वो खैमा लगा हुआ था। उसके बाद ये सलमान फ़ारसी साहब, हज़रत सलमान फ़ारसी साहब का जो खैमा था। यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उस्मान गनी साहब का जो है वो खैमा था, लेकिन बाद में यहाँ नमाज अदा करने के लिए यहाँ मस्जिद जामा खंदक बना दी गई थी। अच्छा, और इस तरफ ये जो खैमा है, यहाँ पे हज़रत अली का इस तरफ जो है खैमा था। तो बाहर इसी मकाम पर जो है यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़ैर जंग के जो वो जंग जीतने की बशारत हुई थी। तो ये वो जगह है, आप देख रहे हैं शायद पहली दफ़ा जब जंग हुई थी, जंग की फतह के बाद तकरीबन 7 मस्जिदें जहाँ पर तामीर के साथ अरबी में सबा को कहते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ सहाबा के नाम से मंसूब हैं। अब इनमें ये एक पहले तो बड़ी मस्जिदों को शहीद करके एक ही बड़ी जामा मस्जिद तैयार की गई थी। अब जो है दोबारा हुक्म हुआ तो सारी मस्जिदें दोबारा तामीर कर दी गई हैं। इनमें एक मारूफ मस्जिद है, ये सामने है, मस्जिद फतह के नाम से है। अच्छा, यहाँ पर जंग के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 3 दिन अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, जिससे अल्लाह ताला ने ऐसा आंधी और तूफ़ान भेजा था कि जिससे दुश्मनों के खैमे उड़ गए थे और घोड़े गिर गए थे और मुसलमानों को कामयाबी नसीब हुई थी। मस्जिद फतह के नाम से मंसूब।